अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को हम 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कंबाइंड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट के लिए एक ही पाथ अवेलेबल हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट के फ्लो के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो। और कंबाइंड कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल दोनों के कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए अगर हम कुछ फीचर्स लिखें तो सबसे पहले हम इसकी फिगर से ये देख सकते हैं कि अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से आने वाला करंट इस पॉइंट पे आने के बाद 3 डिफरेंट पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ से आने वाले चार्जेस जो वोल्टेज बैटरी से लेके आएंगे वही वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस, तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा। और करंट जितना भी बैटरी से आएगा वो यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे 3 पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल करंट इन 3 पाथ्स के सम के इक्वल होगा, जो कि इन 3 पाथ्स पे फ्लो करता है। तो जब हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी और कौन सी वेरिएबल होगी, तो हमेशा जो क्वांटिटी वेरिएबल हो वो लेके इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी ये करंट है, इससे हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो हमारे पास I की वैल्यू आएगी V डिवाइडेड बाई R। ओम्स लॉ से V IR की इक्वल है, तो I की वैल्यू V डिवाइडेड बाई R। यहाँ से I1 की वैल्यू V डिवाइडेड बाई R1, V डिवाइडेड बाई R2 और V डिवाइडेड बाई R3, ये थर्ड रेजिस्टर के अक्रॉस। V कॉमन है राइट हैंड साइड पे, यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास बाकी ये टर्म्स रह जाती हैं, और इस V को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें हम तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास बाकी जो टर्म रहेगी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे 1/REQ यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हमारे पास फॉर्मूला 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn के इक्वल होगा। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस होगी यानी REQ की वैल्यू वो किसी एक रेजिस्टर के मुकाबले में हमेशा कम होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि इस सर्किट में हमारे पास अगर हम 3 पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी सर्किट में हम तीनों की जगह इतनी ही रेजिस्टेंस जितनी तीनों मिल के प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर कनेक्ट करके उससे हम वो टोटल रेजिस्टेंस गेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारा टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।